मेरा पड़ोसी है ना हिंदुस्तान, मुझे उससे बड़ा प्यार है। मुझे कोई ऐसा हिंदुस्तानी नहीं मिला जो जिगर तान के बोले कि चलो मैं तुम्हें इंडिया लेके चलता हूँ। सीमा हैदर बहुत ज्यादा चर्चा में थी। अब पाकिस्तान की एक और बेटी, पाकिस्तान की एक और लड़की सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। जानते हो ना आप क्या मांगा है मैंने? हिंदुस्तान। हाँ, वहाँ आना चाहती हूँ। हमने तो भीख में उठा करके पाकिस्तान दे ही दिया। अब उसके बाद फिर उठा उठा करके वहां से लड़कियां लेकर के आया जाए और यहाँ पर हम उसको यहाँ पर पनाह दें, दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं तो इंडिया को कभी भी अपना दुश्मन नहीं तस्वुर करता, बल्कि मैं तो अपने आप को एक इंडियन ही समझता हूं जिसको तारीख के जबर ने जबरदस्ती पाकिस्तान का पासपोर्ट थमा दिया है। मेरे जो फोर फादर्स हैं वो हजारों सालों से इंडियंस हैं। मैं तो सख्त बोलती हूँ, कड़ा बोलती हूँ कि मुसलमान मर्द और कुत्ते के अलावा पाकिस्तान में कोई बचेगा नहीं। सारी की सारी महिलाएं हिंदुस्तान आने के लिए परेशान है, उत्तेजित। पाकिस्तानी सिनेमाओं में इंडियन फिल्में नहीं चल सकती क्योंकि मसला कश्मीर है। पाकिस्तान के अंदर बनारसी साड़ी नहीं आ सकती क्योंकि मसला कश्मीर है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जो क्रिकेट मैच है ना, उसके लिए हम मिन्नतें करते हैं, प्लीज हमारे साथ क्रिकेट खेल लो। पाकिस्तान को 10 पैसे का भी मुफाद किसी भी तरीके से अगर भारत से मिल रहा है तो उसको इमीडिएट बंद कर देना चाहिए, इमीडिएट बंद कर देना चाहिए। आप इंटरव्यू कर रहे थे जायद हामिद साहब का, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई जी। वो ये भी कह रहे थे कि अल्लाह ने हमें पाकिस्तान को इंडस्ट्रियल पावर बनने के लिए नहीं, गजवाए हिंद लड़ने के लिए। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप सभी को पता ही है कि पाकिस्तान ने कुछ साल पहले भारत से खुद से ही ट्रेड बंद कर ली थी, लेकिन अब वो बिल्कुल औंधे मुँह गिर चुका है। उसने अपने अहंकार में आकर के ट्रेड बंद कर ली थी। अब उसके पास में खाने को भी आटा नहीं है। वहाँ की जो लड़कियां हैं वो हिंदुस्तानी लड़कों की फ़ैन होती जा रही हैं। आपको पता ही है कि सीमा हैदर अभी जो कि पाकिस्तान से आई है, अभी लेटेस्ट ही मामला है ये। उसके बाद एक और लड़की की जो है वीडियो वायरल हो रही है, जो कि साफ साफ तौर पर आपने क्लिप में देखा, जो कह रही हैं कि ऐसा कोई हिंदुस्तानी चाहिए जो सीना ठोक करके मुझे पाकिस्तान से लेकर जाए और कहे कि आओ मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। तो इस तरीके की मतलब वीडियो जो है इस लड़की की वायरल हो रही है। अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन है उसका, किस तरीके से बौखलाई हुई है और उसका क्या कहना है, उसके दिमाग में कितनी जहालत भरी हुई है, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो है आर्मी चीफ का कहना ये कि वो इकोनॉमी संभाल रहे हैं और डॉलर रेट नीचे लेकर आएंगे, तो आपके ख्याल से बॉर्डर कौन देखेगा? जाहिर है बॉर्डर हमारा वापडा देखेगा या पीटीसीएल देखेगा, क्योंकि फौज का अपना जो काम है वो तो वो शायद करते नहीं है। 1948 की जंग जो है पाकिस्तान आर्मी ने हारी है, 1965 की जंग पाकिस्तान आर्मी ने हारी है, 1971 में तो जैसे हारी थी सारी दुनिया ने देखा, 1998 में भी हारी है। और ये बात मैं आपको अपने मुताले से हटकर एक जाती जो एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो बुखारी ऑडिटोरियम है उसमें हमारे साबिक सेक्रेटरी खारजा थे शमशाद खान साहब, तो वो शमशाद अहमद साहब शायद, तो वो मुझे मिले एक दफा, तो वो कहने लगे कि नौजवानों को आज तक पता ही नहीं है मुताला पाकिस्तान की वजह से कि पाकिस्तान आर्मी जो है आज तक किसी भी जंग में सक्सेसफुल नहीं हुई है। चले इसके पीछे उनकी जो भी पेशा वराना मजबूरियां या जो भी मसले रहे हों वो एक तरफ, लेकिन आप ये देखें कि ये जो कहा जाता है कि आर्मी चीफ की इंटरवेंशन की वजह से डॉलर जो है वो 250 रुपए पे आएगा, तो पहले मुझे ये बताएं कि अगर आर्मी चीफ की इंटरवेंशन की वजह से डॉलर 331 रुपए पर पहुंचा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब बाजवा डॉक्ट्राइन आपको याद होगा इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो डॉलर जो था तकरीबन 106 रुपए का या 107 रुपए का था, और उसके बाद जब हाफिज साहब की बारी आई तो डॉलर 331 रुपए पर पहुंच गया। वो गौरव आर्या बड़ी अच्छी बात करते होते हैं कि मसला ये नहीं है कि जनरल आसिम मुनीर बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मसला ये है कि जनरल आसिम मुनीर इस बात करने के अहल नहीं है, उन्हें इस बात की ट्रेनिंग नहीं है। मैंने अपने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि एक कसाई जो है कभी भी हीरा नहीं तराश सकता, एक चॉकलेट मेकर कभी केक नहीं बना सकता, एक जो शेफ है
है वो कभी बिल्डिंग नहीं बना सकता, इसी तरह एक फौजी जर्नैल कभी भी इकोनॉमी को बिल्डअप नहीं कर सकता, और यही पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल की सबसे बड़ा नुक्स है। अब तो खैर हम पहले भी खैर हमारा कोई कंपैरिजन नहीं था भारत के साथ, लेकिन अब तो हम इस हाल में आ गए कि वो शायद हमें दुश्मन भी नहीं मानते। दुश्मन होने के लिए भी कुछ थोड़ी सी तो इज्जत होनी चाहिए ना, तो बंदा कहता है चलो ये हमारा दुश्मन है। अब तो वो मतलब किसी खाते में ही नहीं हो। नहीं, मैं तो इंडिया को कभी भी अपना दुश्मन नहीं तसव्वुर करता, बल्कि मैं तो अपने आप को एक इंडियन ही समझता हूँ, जिसको तारीख के जबर ने ज़बरदस्ती पाकिस्तान का पासपोर्ट थमा दिया है। मेरे जो नहीं फ़ोरफ़ादर्स हैं, वो नहीं हज़ारों नहीं सालों से इंडियंस हैं, ठीक है? तो नहीं, वो मसला तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं आपसे ये नहीं कह हाँ, रही, मैं कह रही हूँ अगर हिंदुस्तान हमें अपना दुश्मन नहीं मानेगा, नहीं। क्योंकि हमारी जो हालत है तो ऐसी इतना तो कमजोर और इतना बेकार तो शायद दुश्मन भी नहीं आपको चाहिए। किसने कहा है कि हिंदुस्तान हमें दुश्मन मानेगा तो उससे हमें कोई फ़ायदा होगा? हिंदुस्तान को दुश्मन बनाने का फ़ायदा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान आर्मी को है। जब तक इंडिया से दुश्मनी का चूरन बेचते रहेंगे, तब तक डिफेंस बजट को जस्टिफ़ाई करते रहेंगे। वो राहत इंदौरी का बड़ा मशहूर शेर है ना, सरहदों पर फिर से तनाव है क्या? पता तो करो चुनाव है क्या? तो यही बात है कि पाकिस्तान मिलिट्री जो है, वो इंडिया की दुश्मनी को प्रमोट करती है, और आप अंदाजा लगाएं इससे जर्नैलों की ज़हनियत का कि पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड नहीं हो सकती, क्योंकि मसला कश्मीर है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान स्टडी एक्सचेंज नहीं हो सकती, क्योंकि मसला कश्मीर है। पाकिस्तानी सिनेमाओं में इंडियन फिल्में नहीं चल सकती, क्योंकि मसला कश्मीर है। पाकिस्तान के अंदर बनारसी साड़ी नहीं आ सकती, क्योंकि मसला कश्मीर है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जो क्रिकेट मैच है ना, उसके लिए हम मिन्नतें करते हैं, प्लीज हमारे साथ क्रिकेट खेल लो, प्लीज हमारे साथ क्रिकेट खेल लो। अच्छा, पहले मैं समझता था कि जर्नैलों को ना क्रिकेट बड़ी पसंद है, इस वजह से वो उसको एक खुसूसी एक्सेप्शन देते हैं, लेकिन फिर मैंने अपनी राय पर 2-4 दिन पहले नजरे सानी की आरजू, हो सकता है मैं गलत हूं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि वाघा बॉर्डर पर जो टांगे उठाने का मुकाबला है ना, रेंजर्स के जवान और उधर से बीएसएफ के जवान, उससे एंटी इंडिया सेंटिमेंट को ना हवा मिलती है। इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया का जब क्रिकेट मैच होता है ना आरजू, तो आपके सारे चैनल्स जो होते हैं भरे होते हैं ऐसे सिकंदर बख्त जैसे तज्जियाकारों से, जैसे पता नहीं तीसरी आलमी जंग छिड़ गई है, उससे भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट को हवा मिलती है। प्लीज ट्राई टू गेट माय पॉइंट कि पाकिस्तान इंडिया मैच को एक जंग में कन्वर्ट करके एक नॉर्मल मैच से एक दिनों दुनिया का जो मार्के में तब्दील करके, एक हक्को बातिल के मार्के में तब्दील करके, पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट को हवा देती है। ये बात बड़ी गौर करने की आरजू। वाकई में ऐसा है, लेकिन लोग तो बहुत पसंद करते हैं कि जी क्रिकेट मैच होना चाहिए, और ये भी कहते हैं अगर क्रिकेट हो सकता है तो ट्रेड क्यों नहीं हो सकती, ये बात भी बार बार की जाती है। लेकिन खैर आप तो बिल्कुल एक अलग बात कह रहे हैं कि इससे मजीद जो है शायद लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती जी है। हाँ, ये 11 लोगों की दोस्ती करवाकर और बाबर आजम से किसी के तस्मे बनवाकर उसकी तस्वीरें जारी करवाकर इशू करते हैं कि जनाब खेलों की कोई सरहद नहीं होती। अगर खेलों की कोई सरहद नहीं होती तो फिर फिल्मों की भी कोई सरहद नहीं होती, फिर तिजारत की भी कोई सरहद नहीं होती है। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि मसला कश्मीर को बुनियाद बनाकर आप पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को नॉर्मल मुल्कों की तरह जीने का हक उनसे छीन लें और क्रिकेट को यूज करें एज अ टूल ऑफ परसिक्यूशन। आरजू, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपके फोर फादर्स और कई लोग जो हैं आपके फैमिली के वो भारत से आए थे और इसलिए आप अपने आप को हिंदुस्तानी अभी तक समझते हैं, लेकिन ऐसा अगर आप कहेंगे तो लोग तो आपको गद्दार कहेंगे। और ये भी कि जो लोग भारत से आए थे, जैसे कि मेरी फैमिली आई थी, हमें तो अभी तक महाजिर कहा जाता है, मतलब अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया गया है। लोग यही कहते हैं कि अच्छा आप महाजिर हैं, तो क्या आप भी महाजिर ही हैं अभी तक? तो मुझे वो आसमा जहांगीर की ये बात याद आ गई जब वो कहा करती थी कि तुम मुझे दोज़ख का सर्टिफिकेट जरूर देना, लेकिन उससे पहले मुझे तुम अपनी जन्नत का सर्टिफिकेट दिखा दो। तो ये लोग हमें गद्दार होने का सर्टिफिकेट जरूर दें, लेकिन उससे पहले ये हमें अपनी हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट जरूर दिखा दें। आज लाइन लग जाए ना कि अमेरिका का वीजा खुल गया है तो सऊदी अरब का वीजा भी खुल गया है, तो सऊदी अरब की लाइन में कोई नहीं खड़ा होगा, सारे अमेरिकन की वीजे की लाइन में खड़ा होकर ना सारा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। आरजू, ये बिल्कुल हुब्बुल ऐसा ही वतनी का है। लेवल है। हमने हमने
मैंने पाकिस्तान इसलिए नहीं छोड़ा कि मुझे पाकिस्तान से चिढ़ है। मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूं, मैं पाकिस्तान के लोगों से, उस लैंड से प्यार करता हूं। मसला यह है कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो जो जबरो इस्तबदाद का जो निजाम है, जिसने हमसे सोचने, समझने, लिखने, बोलने की सलाहियत छीन ली है। आरजू, हर शो के बाद आपको भी कहा जाता है कि आप उस मुल्क में कैसे जिंदा हैं। आपको भी हर शो के बाद धड़का लगा रहता है कि आपको कोई फोन ना आ जाए, आपके प्यारों को कोई नुकसान ना हो जाए, आपको कोई उठा कर ना ले जाए। ये जो खौफ में जीना है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। खतरा ये नहीं होता है आरजू काज़मी कि कोई घर के बाहर आपके बंदूक लेकर खड़ा है। खतरा ये होता है कि कोई आपके घर के बाहर किसी भी वक्त बंदूक लेकर आ सकता है और आपकी हस्ती बस्ती जिंदगी को ताराज कर सकता है।